शहर कभी सोता नहीं, नहीं इसकी निराशा। इंस्पेक्टर कालिदास ये बात अच्छे से जानते थे। हजार अनकही कहानियों का बोझ उन पर था। हर केस उनकी रूह में एक नया दरार। उनकी अपनी जिंदगी शहर की अफरा तफरी का आईना थी, ड्यूटी और मायूसी का जाल। विद्या, उनकी पत्नी, एक दूर का तारा। उसकी रोशनी जो कभी एक उम्मीद थी, अब उपेक्षा से धुंधली पड़ गई थी। कालिदास शहर के गम में डूब रहे थे। पति कैसे बनते हैं ये भूल गए थे। हर अनसुलझा केस, उनकी शादी के ताबूत में एक और कील। वो अपनी ही वर्दी के कैदी थे। कॉल सुबह होने से ठीक पहले आई। एक महिला ठंडे फुटपाथ पर पड़ी थी। एक और जिंदगी खत्म, एक और परिवार बिखर गया। कालिदास घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी आंखें पहले से ही थकी हुई थीं। इमारत एक बेजान पत्थर का खंभा उन पर मंडरा रहा था। छत पर एक अकेली कुर्सी खामोश गवाह की तरह रखी थी। आत्महत्या? शायद, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही थी। महिला की आंखें बेरहम आसमान को देख रही थी। कोई जवाब नहीं, बस शहर की ठंडी बेरुखी। कालिदास ने सैंपल इकट्ठे किए, अपनी रूह खोते शहर में एक मनहूस रस्म। दूसरी मौत तेजी से आई, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार का पीछा कर रहा हो। एक और महिला, एक और ऊंचाई से गिरना। इस बार सुरक्षा कैमरों ने उसके आखिरी पलों की एक झलक दिखाई। वो अकेली थी, हमेशा अकेली। सीसीटीवी फुटेज ने परछाइयों में जीती एक जिंदगी का खुलासा किया। जिम, काम, फोन कॉल्स, एक दूर पति, एक बच्चे की अधूरी चाहत, एक उलझती जिंदगी। कालिदास उसके लैपटॉप की डिजिटल दुनिया में उतरे। वहां उन्हें वो मिला, ब्लू व्हेल, एक खतरनाक खेल जो कमजोर लोगों का शिकार करता है। आखिरी टास्क, आत्महत्या या था। केसियों का बोझ कालिदास पर था। उन्होंने बोतल की तली में सुकून ढूंढा, कड़वा तरल शांति का एक घटिया विकल्प। विद्या उन्हें देखती रही, उसका दिल टूट रहा था। तुम अपने साथ ऐसा क्यों करते हो? उसकी आवाज उनके बीच बढ़ती खाई में खोई एक फुसफुसाहट थी। हमारे साथ? लेकिन कालिदास के पास कोई जवाब नहीं था, बस अंदर का खालीपन। सुधा, विद्या की दोस्त, ने उसकी आंखों में दर्द देखा। उसे समय दो, उसने सलाह दी। उसकी आवाज में समझ थी, लेकिन समय एक ऐसी विलासिता थी जो कालिदास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। जान जोखिम में थी। भाग 5, संघर्ष के निशान। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई, ठंडे दस्तावेज जिसमें खौफनाक विवरण थे। दूसरे शिकार के नाखूनों ने एक अलग कहानी बताई। ईंट के छोटे टुकड़े गहराई में धंसे हुए, संघर्ष के निशान। आत्महत्या अब एक सवालिया निशान थी। कोई उसके साथ उस छत पर था, कोई जो उसे चुप कराना चाहता था। ब्लू व्हेल, कालिदास को एहसास हुआ, एक धुआं था, एक क्रूर मोड़। केस अब सिर्फ उनके डेस्क पर एक और फाइल नहीं थी, यह एक पहेली बॉक्स था। हर टुकड़ा एक सुराग था जो एक हत्यारे की ओर ले जा रहा था, जो साफ नजरों के सामने छिपा था। विद्या की जिंदगी जो कभी अनुमानित थी, अब एक बेचैनी से घिरी हुई थी। हर रात जब अंधेरा छा जाता, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती। उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। एक युवक नीचे के खाली कमरे में आ गया था। वह हमेशा चुपचाप आता और जाता, जैसे कि वह किसी को देखना नहीं चाहता हो। उसकी हरकतें रहस्यमयी थीं और उसकी उपस्थिति ने विद्या को असहज कर दिया था। उसकी आंखों में एक अजीब तीव्रता थी। उसकी मुस्कान कभी उन तक नहीं पहुंचती थी। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो विद्या को डराती थी। वह हमेशा एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखता था, जैसे कि वह कुछ छुपा रहा हो। वो अजीब घंटों में रहता था। उसकी मौजूदगी उसके जाने के बाद भी एक साया की तरह बनी रहती थी। विद्या को ऐसा लगता था जैसे वह हर समय उसके आसपास हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। विद्या को हर बार जब वो उसे देखता था तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो विद्या को और भी डराती थी। वह हर बार उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती, लेकिन असफल रहती। एक एहसास जिसे वो समझा नहीं सकती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे कुछ बहुत गलत हो रहा हो, लेकिन वह इसे शब्दों में बयां नहीं कर पाती थी। उसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। सुधा ने उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। उसने कहा कि यह सब उसके मन का वहम है और उसे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन विद्या के लिए यह सब कुछ असली था। तुम कालिदास के काम को खुद पर हावी होने दे रही हो, उसने कहा। सुधा ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके काम का तनाव है और उसे आराम करना चाहिए, लेकिन विद्या को ऐसा नहीं लगता था। लेकिन विद्या इस एहसास को दूर नहीं कर सकी
कि कुछ बहुत गलत था, और वो सही थी। उसकी छठी इंद्री उसे सचेत कर रही थी कि कुछ भयानक होने वाला है। वह जानती थी कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कालिदास अब इसे सूंघ सकते थे। एक शिकारी की गंध रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे छिपी हुई। हत्यारा कोई भूत नहीं था, बल्कि इन महिलाओं के जीवन के ताने बाने में बुना हुआ कोई था। उन्होंने हर केस फाइल को फिर से देखा। हर विवरण उनकी खून से लथपथ आंखों के सामने तैर रहा था। जिम, फोन रिकॉर्ड, ऑनलाइन फुटप्रिंट, सब कुछ सावधानी पूर्वक निराशा का भ्रम पैदा करने के लिए बनाया गया था। हत्यारा अकेलेपन की भाषा समझता था। उसने उनके जीवन की दरारों का फायदा उठाया, उन्हें इस्तीफे के अंतिम कार्य में हेरफेर किया। लेकिन क्यों? मकसद क्या था? सच्चाई जब आखिरकार सामने आई तो कालिदास की कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक थी। यह एक ऐसा रहस्य था जो धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलट रहा हो। हर पन्ना एक नई डरावनी कहानी बयां कर रहा था, और कालिदास के लिए यह सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था। हत्यारा अंधेरे में छिपा कोई साया नहीं था। वह कोई अदृश्य शक्ति नहीं थी, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो हमारे बीच ही था। उसकी पहचान इतनी साधारण थी कि कोई भी उस पर शक नहीं कर सकता था। वो वहीं था, साफ नजरों के सामने छिपा हुआ। उसकी चालाकी और धूर्तता ने उसे एक अदृश्य परछाई बना दिया था। वह भीड़ में भी अलग नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसकी असली पहचान को बयां करती थी। युवा किराएदार अपनी बेचैन निगाहों और सावधानी पूर्वक बनाए गए व्यक्तित्व के साथ उनके दुख का रचयिता था। उसकी हर हरकत, हर मुस्कान एक योजना का हिस्सा थी। वह एक ऐसा कलाकार था जिसने अपने चारों ओर एक जाल बुन रखा था। उसने उनके जीवन में अपना रास्ता बना लिया था, एक सांप जो आखिरी झटका देने से पहले सांत्वना देता था। उसकी चालें इतनी महीन और सटीक थीं कि कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता था। वह धीरे धीरे उनके विश्वास को जीत रहा था, और फिर अचानक से उसने अपना असली रूप दिखाया। उसका मकसद न्याय की एक विकृत भावना, सामाजिक गलतियों की विकृत धारणा से प्रेरित। वह खुद को एक न्यायाधीश मानता था जो समाज की गलतियों को सुधारने के लिए आया था, लेकिन उसका न्याय एक विकृत और खतरनाक रूप ले चुका था। वो खुद को एक मुक्तिदाता के रूप में देखता था। इन महिलाओं को उनके दुखी विवाह की बेड़ियों से मुक्त करता था। उसकी सोच में वह एक नायक था जो पीड़ितों को उनके दुख से छुटकारा दिला रहा था, लेकिन उसकी हरकतें एक राक्षस की तरह थीं, एक राक्षस के वेश में एक रक्षक। उसकी दोहरी पहचान ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दिन में साधारण और रात में खतरनाक बन जाता था। उसकी असली पहचान जानने के बाद कालिदास को समझ में आया कि वह कितनी बड़ी भूल कर चुका था। शहर बना रहा। उसकी रफ्तार कभी धीमी नहीं होती। दिन हो या रात, यह शहर हमेशा जागता रहता है, अपनी कहानियों को बुनता हुआ, अपने रहस्यों को छुपाता हुआ। उसके कंक्रीट के आलिंगन में फैले अंधेरे का एक खामोश दर्शक। इन गलियों में छुपे हुए हैं अनगिनत राजा जो कभी उजागर नहीं होते। कालिदास ने अपने राक्षस को पकड़ लिया था, लेकिन यह जीत आसान नहीं थी। हर दस्तावेज, हर सुराग उसे एक नई दिशा में ले जाता था, लेकिन केस के निशान गहरे थे। एक और जीत, उसकी आत्मा पर मैल की एक और परत। हर तस्वीर, हर सबूत उसे और गहराई में धकेलता था। उसकी आत्मा पर मैल की एक और परत। वह अकेला चलता था, अपने विचारों में खोया हुआ, अपने ही सवालों के जवाब ढूंढता हुआ। महिलाओं के रोने की गूंज बनी रही, उनके दर्द की आवाजें उसके कानों में गूंजती रहीं। यह गूंज उसे चैन से सोने नहीं देती थी। जीवन की नाजुकता की एक भूतिया याद। हर तस्वीर, हर मोमबत्ती की लौ उसे उन महिलाओं की याद दिलाती थी जिनकी कहानियां अधूरी रह गईं, और उसके अपने घर से सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। वह अपने ही घर में अकेला बैठा रहता, उस सन्नाटे से लड़ता हुआ। उसने शहर को बचा लिया था, लेकिन उसकी अपनी लड़ाई अभी बाकी थी। वह शहर की ऊंचाइयों से नीचे देखता, सोचता कि क्या उसने सच में कुछ बदला है, लेकिन उसे खुद से कौन बचाएगा। वह अपने ही प्रतिबिंब को देखता, अपने ही सवालों से जूझता। केस बंद हो गया था, लेकिन सवाल बने हुए थे। हर बंद फाइल के पीछे एक नई कहानी छुपी होती थी, लेकिन सवाल बने हुए थे। वह उन तस्वीरों को देखता, उन नोट्स को पढ़ता, और हर बार एक नया सवाल उसके सामने खड़ा हो जाता। उनके बीच और कितने राक्षस घूमते थे, सामान्यता के मुखौटों के पीछे छिपे हुए। वह भीड़ में उन चेहरों को देखता, सोचता कि कौन असली है और कौन नकली।
सामान्यता के मुखौटों के पीछे छिपे हुए। हर चेहरा एक कहानी कहता था, लेकिन कौन सी कहानी सच थी यह जानना मुश्किल था। परछाइयों में और कितने खामोश शिकार इंतजार कर रहे थे। वह उन अंधेरी गलियों में चलता, सोचता कि कितने और रहस्य इन परछाइयों में छुपे हुए हैं।